लेसन एयर एंड वाटर हम कर रहे थे, एयर एंड वाटर, इसी लेसन को फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको जो कराया था ये फिलिंग द ब्लैंक्स कराए थे विद द एप्रोप्रिएट, दैट इज अ वर्ड, ये वाला मैंने कराया था। मैं इसको दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं और उसके बाद में फिर आगे से स्टार्ट करेंगे इसी पेज पे, पेज नंबर 104 पे। ठीक है, तो हमने किया था, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। फर्स्ट है डैश प्रेजेंट इन एयर इज असेंशियल फॉर बर्निंग। स्टूडेंट्स, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, बट जो बर्न करने के लिए जो हमारे लिए यूजफुल है और जो प्ले करती है रोल, दैट इज ऑक्सीजन। फर्स्ट में आएगा ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, आएगा इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज असेंशियल फॉर बर्निंग। क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज असेंशियल फॉर बर्निंग। ठीक है। नंबर 2, डैश ऑफ एयर हेल्प्स टू फिल दैट इज अ इंक इन द फाउंटेन पेन। तो इसमें क्या आएगा? एयर प्रेशर। क्या आ जाएगा? एयर प्रेशर, या हम इसमें लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ एयर। प्रेशर ऑफ एयर helps to fill ink in the fountain pen। ठीक है। और फोर्थ में क्या आएगा? डैश एयर हेल्प्स इन द सेलिंग द बोट। तो क्या आएगा? मूविंग एयर। क्या आएगा? मूविंग एयर हेल्प्स सेलिंग ऑफ बोट्स। और फोर्थ में एस्ट्रोनॉट्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर ब्रीथिंग इन स्पेस। एस्ट्रोनॉट्स क्या है? those people, those who are going into the space, those who are going in the space, they are called astronauts and they carry with them oxygen cylinders। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। स्टूडेंट पढ़ेंगे वाटर भी जैसे एयर है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वाटर भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। बिना वाटर के भी हम सरवाइव नहीं कर पाते। तो वाटर का क्या रोल है स्टूडेंट? वाटर इज असेंशियल। Water is an essential component of life. Water is an essential component of life and is the most abundant material on the earth. About 70% हमारी अर्थ जो है it is covered with the water। 70%। all living things need water not only for drinking। सिर्फ पीने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती, बट फॉर मैनी अदर एक्टिविटीज। और भी हमारी जो दूसरी बहुत सारी एक्टिविटीज है उन सब के लिए भी वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए स्टूडेंट, नीचे पिक्चर दी हुई है। एक में क्या करते, छोटा बेबी दिखा रखा है जिसमें बाथिंग दिखाया हुआ है कि दैट वाटर इज नीडेड, रिक्वायर्ड फॉर बाथिंग। नहाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। कुकिंग, खाना बनाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। और गार्डनिंग, एक इधर देखो एक लेडी है वो गार्डनिंग कर रहे हैं। तो गार्डनिंग का मतलब क्या है कि वो पौधों को पानी भी की जरूरत भी पड़ती है। इस प्रकार से वाटर जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स कि इम्प्योरिटीज इन वाटर। इम्प्योरिटीज देखो क्या आता है? अनवांटेड सब्सटेंस व्हेन प्रेजेंट इन द वाटर दे आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज। जो भी अनवांटेड सब्सटेंस वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं या होते हैं उन सबको क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर। और इसमें क्या है? इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू ड्रिंक प्योर वाटर। हम सभी यही चाहते हैं और अभी हम सभी को भी ऐसा क्या करते हैं कि ऐसा हमारा सभी की थिंकिंग है कि यस, कि वी शुड ड्रिंक प्योर वाटर। हमको प्योर वाटर पीना चाहिए। द वाटर दैट वी यूज मेनली कम्स फ्रॉम रिवर। जो भी पानी
ठीक है, दैट जो हमारे घरों में आता है, इट कम्स फ्रॉम रिवर, ponds, lakes, oceans and wells. ये सभी हमारे रिसोर्सेज है वाटर के. दिस वाटर कंटेन्स मेनी इम्प्योरिटीज, और इस प्रकार से इस ऐसे पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं. लाइक सैंड, रेत हो सकती है, डर्ट हो सकती है, और मड हो सकता है, जर्म्स हो सकते हैं. दिस मेक इट मतलब दिस मेक द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. और ये जो अगर सारी चीजें जो इम्प्योरिटीज है अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, तो वो वाटर क्या है, इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, वो पानी पीने के योग्य नहीं है. अगर ये श्योरिटी हो जाए स्टूडेंट, देखिए मैं आपसे एक एग्जांपल से आपकी इस बात को मैं आपको और ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं. अगर ये श्योर हो जाए कि आपके घरों में जो पानी आ रहा है वो पानी बिल्कुल प्योर है, 100%, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है, तो लोग अपने घरों में, कोई भी अपने घरों में आरओ नहीं लगवाएगा. सिर्फ इसलिए हम आरओ वगैरह इसलिए लोग आजकल लगवा रहे हैं क्योंकि लोगों की थिंकिंग ऐसी हो गई है कि जो घरों में पानी आ रहा है ये प्योर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज जरूर है. और इम्प्योरिटीज हैं, और अगर हम वो इम्प्योर जो वाटर है अगर पिएंगे तो समटाइम बीमार हम हो जाएंगे. और इससे अच्छा बीमार होने से बेहतर यही है कि हम पानी जो है पानी हम बिल्कुल प्योर पानी पिए. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी पेज नंबर नेक्स्ट है 105 पे. 105 पे दिया हुआ है, पहले देखो इम्प्योरिटीज दी हुई हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, तो इसमें क्लियर नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा. इम्प्योरिटीज, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, और उसके नीचे है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. इनसॉल्युबल का मतलब होता है स्टूडेंट वो इम्प्योरिटी जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल. मान लो पानी है, पानी के अंदर रेत है, तो रेत तो डिसॉल्व नहीं होगी, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, इट इज अ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. और जो सॉल्युबल में क्या आ जाएगा, तो उसके अंदर घुली होगी ऑलरेडी. अगर मान लो साल्ट की बात करते हैं, शुगर की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं. सो दीज आर दी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. ठीक है, तो बात करते हैं पहले इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज की. सो दीज आर इम्प्योरिटीज दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. ठीक है, यही जो मैंने आपको बताया है यही लिखा हुआ है सेम टू सेम बुक के अंदर. दोबारा से पढ़ रहा हूं मैं. These are impurities that do not dissolve in water. ये वो impurities हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल सैंड, स्टूडेंट्स, these are impurities that can dissolve in water. For example salt and sugar. स्टूडेंट्स, एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में, एक्टिविटी है, वो मैं एक्टिविटी रीड कर रहा हूं मैं और आपको समझा भी रहा हूं. टू डू एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मिक्सचर नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज. मालूम करना है कि कौन सी इम्प्योरिटी सॉल्युबल है, कौन सी इनसॉल्युबल है. आपको गिलास ले लेना है एंड फिल हाफ ऑफ इट विद द वाटर, और गिलास उसको आधा पानी से भर लेना है. नाउ add 2 spoons of sugar in it. Sorry, repeat this process by the sand. Hello, शुगर के बाद आप क्या करते हैं, आप उसी दोबारा से आप सैंड को डिसॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. सैंड या टी लीव्स हैं या ग्रासेस हैं, आप देखेंगे कि जो सैंड है या टी लीव्स है या ग्रास है वो डिसॉल्व नहीं होते. इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा, तो वो इनसॉल्युबल हो गई और शुगर क्या हो गया, सॉल्युबल. ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, सैंड, टी लीव्स and grass are insoluble impurities, whereas sugar is a soluble impurity. Now students, time to answer. पेज नंबर 105 पे ही
categorize the following impurities into soluble and insoluble impurities. सैंड है, साल्ट दिया है, क्ले है, वेजिटेबल और उसके बाद में वेजिटेबल मटेरियल्स, देन माइक्रोब्स और गैसेस। इन सारों में से आपको कैटेगराइज क्या क्या करना है कि कौन सी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं और कौन सी सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं। सैंड की बात करते हैं, देखो अभी स्टार्टिंग किससे, सैंड से बात करते हैं। अगर सैंड को देखा जाए तो स्टूडेंट सैंड क्या है, हमारी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है। सैंड इज अ इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। और साल्ट की बात करते हैं, साल्ट सॉल्युबल है, ठीक है। उसके बाद क्ले की बात करते हैं, क्ले भी इनसॉल्युबल है। और बात करते हैं वेजिटेबल, जैसे इसके बाद में वेजिटेबल मटेरियल्स, वेजिटेबल मटेरियल्स। अभी स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्या है, वेजिटेबल मटेरियल्स की बात करते हैं, सो दैट इज आल्सो, इट इज आल्सो नॉट सॉल्युबल, ठीक है। और उसके बाद में माइक्रोब्स की है, माइक्रोब्स दे आर आल्सो इनसॉल्युबल। और अगर गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस हमारी क्या है, दैट इज दी सॉल्युबल, ठीक है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम ये सारी चीजों को देखो। इसमें वेजिटेबल मटेरियल में एक और हो सकता है कि अगर मान लो आप सब्जी बना रहे हैं और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आप डाल रहे हैं तो वो तो डिजॉल्व, वो तो सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का वेजिटेबल मटेरियल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर की। देखो हमारे पास जब वाटर है वो प्योर तो नहीं है, ठीक है, प्योर नहीं है। अब उसको हम कैसे प्योर करेंगे, तो वो उसका क्या मेथड है, क्या क्या हम उसको कर सकते हैं प्योर बनाने के लिए, एंड विच इज मेड फॉर फिट फॉर ड्रिंकिंग दैट वाटर। तो उसको कैसे प्योरीफाई करेंगे उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, पेज नंबर 105 पे आप देखिएगा। इसी के नीचे कैटेगराइज के नीचे क्या लिखा हुआ है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशंस। बहुत सारे मेथड हैं जो प्योरिफिकेशन के लिए यूज होते हैं, वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए। एज इट में कंटेन, एज इट में कंटेन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। तो ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है, तो कैसे उसको उसको प्योरीफाई करेंगे। पहले देखते हैं कि रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है उनको कैसे हम उसमें से रिमूव करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो नंबर 1 पे है, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड, ठीक है स्टूडेंट, बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। देखो प्योरिफिकेशन का नीचे मीन क्या दिया हुआ, प्योरिफिकेशन द एक्ट ऑफ मेकिंग क्लीन एयर एंड वाटर। उसने एयर और वाटर दोनों को क्लीन करने के मेथड को क्या बोल दिया, प्योरिफिकेशन। अब स्टूडेंट पेज नंबर नेक्स्ट है 106 पे। देखो इंप्योरिटीज को अब हमको रिमूव करना है, जो है इनसॉल्युबल, सबसे पहले दिया उसने पेज नंबर 106 पे फिल्ट्रेशन बताया हुआ है। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस इन विच, फिल्ट्रेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच वाटर इज प्योरिफाइड बाय पासिंग थ्रू अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर देखा होगा आपने, उसमें से जो वाटर है, ठीक है, उसको जैसे हम उसके ऊपर डालेंगे फिल्टर पेपर के ऊपर, तो जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है वो तो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी, और बाकी जो है वाटर है उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे एक कंटेनर रख दीजिएगा, उसमें वो आ जाएगा पानी, ठीक है। तो इसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। इन दिस मेथड द insoluble impurities are removed by the tiny pores. Insoluble impurities are removed by the tiny pores in the filter paper, in the filter paper that allows, in the filter paper that allows liquid to pass, that allows liquid to pass through, that allows liquid to pass through, but blocks the impurities, but blocks the impurities, ठीक है। next student, let us do this activity. To do an activity to separate impurities and residue from the water, take a circular piece of filter paper
and fold it twice to make a cone. ठीक है, उसको उसको इस प्रकार से कोन बना लीजिएगा। फिल्टर पेपर को इस प्रकार से आप फोल्ड करिएगा। कीप दिस कोन इनसाइड अ फनल, प्लेस बीकर बिलो द फनल, उसके नीचे एक बीकर रख दीजिएगा। फिर उसके बाद में पोर द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर ओवर द फिल्टर पेपर, उसके ऊपर आप डालिएगा जिसके अंदर पानी के अंदर रेत है। स्टिर इट विद अ ग्लास रॉड के साथ उसको हिलाते रहिएगा। यू विल ऑब्जर्व दैट sand particles are left on the filter paper and clean water is collected in the flask. This clean water is called filtrate. And the sand left on the filter paper is known as residue. जो बच जाता है ऊपर इम्प्योरिटीज उसको क्या कहते हैं, रेजिड्यू है। और जो नीचे द क्लीन वाटर जो नीचे बीकर में आ जाएगा उसको क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। जब बीकर में आ गया प्योर वाटर, क्लीन वाटर, और जो ऊपर बच गया उसको क्या कहेंगे, रेजिड्यू। ठीक है स्टूडेंट्स। सेडिमेंटेशन एंड डिकंडेशंस, ये भी एक मेथड है। द प्रोसेस ऑफ सेटल डाउन ऑफ हैवी सॉलिड इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज in a liquid is known as sedimentations. जो heavy particles है वो नीचे बैठ जाएंगे, उसको कहेंगे sedimentations. The clear water on the top is poured gently into the another container. दूसरे कंटेनर में हम उसमें मतलब डाल देंगे उस बर्तन में, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंटेशन। नीचे वाला जो है इम्प्योरिटीज बैठी हुई हैं बर्तन में, उसको डिस्टर्ब किए बने ऊपर वाले पानी को दूसरे बर्तन में आप डाल दीजिएगा। दिस इज कॉल्ड डिकंटेशंस, मींस इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाएगा, सेडिमेंटेशन ऊपर जो पानी है उसको दूसरे बर्तन में ले लेंगे, दैट्स कॉल्ड द डिकंटेशन। लेट अस अंडरस्टैंड बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। नीचे आपको डायग्राम बनाया हुआ है, सेम एक्टिविटीज है। पहले मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर है, जो सैंड है नीचे सेटल डाउन होगी, उसको क्या बोल दिया हमने, सेडिमेंटेशन। ऊपर क्लीन वाटर, फिर बाद में जो क्लीन वाटर उसको हमने दूसरे बीकर में डाल रहे हैं थर्ड स्टेप में, तो वहां पे तो ये हो जाएगा हमारा डिकंटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ पेज नंबर 107 पे दिया हुआ है रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है। देखो रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इंप्योरिटीज की बात करते हैं। सॉल्युबल मतलब जो डिसॉल्व हो जाती हैं। रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इंप्योरिटीज इज मोर डिफिकल्ट देन इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। ठीक है। फॉलोइंग मेथड्स, उसके द्वारा कौन कौन से मेथड हैं जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज को, फर्स्ट है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन देखो क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर्स बाय हीटिंग इज नोन एज एवेपोरेशन। प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, और चेंजिंग द वाटर इनटू वेपर्स, दैट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। दिस मेथड द वाटर कंटेन्स सॉल्युबल इंप्योरिटीज सच एज salt, sugars is heated. On heating, water changes into vapors and leaving the impurities behind. इसको जैसे हीट करेंगे वाटर तो मींस वो एयर में चला जाएगा और बाद में इंप्योरिटीज है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है डिस्टिलेशंस, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग वाटर बाय बॉइलिंग। ये प्रोसेस है प्योरीफाइंग वाटर को करने का, बॉइलिंग, एंड इट इज देन कंडेंस इट वेपर इज नोन एज डिस्टिलेशन। पहले तो उसको गर्म कर लेते हैं, एवेपोरेशन है, फिर बाद में जब स्टीम की तरह बन जाता है फिर बाद में उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके एक दूसरी साइड में उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, थ्रू पाइप्स एंड ऑल। सो उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिस्टिलेशंस। इट इन्वॉल्व्स एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। देखो एवेपोरेशन तो पहले क्या हो गया, वाटर के वेपर्स बन गए, एवेपोरेशन हो गया। उसके बाद में जो वेपर्स हैं उनको बाद में क्या करते हैं, कंडेंस मींस कूल डाउन करके उसको फिर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। लेट अस अंडरस्टैंड बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज। एक और एक्टिविटीज है इस लेसन में, आपने स्टूडेंट देखा होगा, आप देख रहे हैं बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हर स्टेप के बाद कुछ ना कुछ एक्टिविटी है।
सिर्फ आपको समझना है कि कैसे ये इस प्रकार से होता है। अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। देखो सिर्फ डायग्राम आप देख लीजिएगा कि देखो ये कोनिकल फ्लास्क है, उसको उस पे रखा हुआ है, टिप ऑयल स्टैंड पे, नीचे बर्नर है, स्टैंड पे रखा है, उसको हीट कर रहे हैं। इम्प्योर वाटर दिखाया गया, इम्प्योर वाटर है, ठीक है। और ये इधर ही पाइप है, इसके द्वारा क्या करते हैं यहाँ पे जो कूलिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पीने के पानी को कैसे हम प्योरीफाई करेंगे। पानी अगर पीने के लिए हमको चाहिए तो उसको फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, वाटर फॉर ड्रिंक। नंबर 1, बॉयल फॉर अबाउट 10 to 20 मिनट्स, पानी को 10 से 20 मिनट तक आप बॉयल करिए। इट किल्स द जर्म्स इन द वाटर, तो बॉयल करने से जर्म्स जो है वो किल हो जाएंगे। 10 मेकिंग इट सेफ, और इस प्रकार से जो वाटर है वो पीने के लिए सुरक्षित बन जाएगा, सेफ हो जाएगा। बॉइल्ड वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर, और जो बॉयल किया वाटर है वो ठंडा हो जाए और उसके बाद उसको स्टोर कर लीजिएगा कवर्ड किए हुए कंटेनर में। ऐसा नहीं कि आपने वाटर को तो बॉयल कर दिया, ठंडा भी कर लिया और अल्टीमेटली उसको कवर नहीं किया, वो उसमें इम्प्योरिटीज तो ठीक है रिमूव हो गई, बैक्टीरिया जर्म्स किल हो गए, बट बाद में कुछ और उसके अंदर मान लो डल जाता है उसके अनकवर्ड वाटर के अंदर, तभी भी वो वाटर जो है इट विल नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग। इस प्रकार से उसको कवर करके भी रखना है, साफ जगह पे, और उसको कवर करके रखना है। ऑलवेज यूज वाटर फिल्टर और दी वाटर प्योरीफायर टू क्लीन दी वाटर, तो इसमें लिख दिया या तो वाटर फिल्टर यूज करो या वाटर को क्लीन करने का मेथड्स कोई भी जो भी अडॉप्ट कर रहे हैं, प्योरीफायर है या कुछ भी है, आरओ वगैरह, वो आपको यूज करना चाहिए। ये श्योर आप कर लीजिएगा कि जो पानी आप पिएंगे वो पानी प्योर होना चाहिए, ताकि अगर आप इम्प्योर पानी को पिएंगे जिसमें इम्प्योरिटीज होंगी, वो पीने से आप कहीं बीमार ना हो जाएं। Add potassium permanganate crystals into the well to kill the germs in the water. पोटाशियम परमैंगनेट है स्टूडेंट्स, एक किस्म का केमिकल्स है, केमिकल कंपाउंड, इसको ऐड करेंगे तो वाटर के अंदर जैसे वेल्स के अंदर, तो वो जर्म्स को किल कर देगा। In the town, in the cities, the water is purified in the water treatment plants before supplying it to the home. The step involved, कैसे करते हैं वो आपके घरों में सप्लाई पानी का करने से पहले सेडिमेंटेशन करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, हैवी इंप्योरिटीज नीचे बैठ जाएंगी, ठीक है। द वाटर इज कलेक्टेड इन द लार्ज टैंक्स where it left undisturbed for few days. This allow the heavier suspended impurities to settle at the bottom. तो heavy particles नीचे बैठ जाएंगे and clean liquids collect on the top. फिर बाद में filtration कर लेते हैं। After sedimentation, water is filtered through the gravels and sands filter to remove the small suspended particles. जो unwanted particles हैं filtration के द्वारा वो भी रिमूव हो जाएंगे। फिर क्लोरिनेशन है स्टूडेंट, क्लोरिनेशन क्या है कि इट इज द फाइनल स्टेप। वाटर इज डिसइंफेक्टेड बाय पासिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ द क्लोरीन, थोड़ी सी उसमें क्लोरीन गैस पास कर देते हैं जिससे वाटर क्या है वो उसमें और प्योर हो जाता है। बाय पासिंग द क्लोरीन गैस थ्रू इट, देन इट किल्स द जर्म्स, और क्लोरीन गैस क्या है, इट किल्स द जर्म। दिस वाटर इज सेफ, नाउ सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड इज सप्लाइड टू और होम। इस प्रकार से जो पानी है हमारे घरों में आता है, ठीक है स्टूडेंट। और आंसर है मैच द फॉलोइंग करेंगे इसको, और उसके बाद में हमारे की टर्म्स हैं। इस प्रकार से लेसन हमारा कंप्लीट रीड हो गया। आप इसकी जो की टर्म्स है स्टूडेंट अपनी ली हैं,